हेलो एवरीवन। बेसिकली आज हम बात करने वाले ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कमिंग मंथ की मीन्स अभी जो हमारा मंथ है दैट इज़ मार्च एंड जेमिनी के बारे में बात करेंगे। रेस्ट जो मैं 2 राशियों के डाल चुकी हूँ उनका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। अब इसमें रीडिंग में बात किस तरह की होगी, बात इस तरह की होगी कि पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, रीयूनियन कब तक होगा, फैमिली क्यों नहीं मान रही है, ठीक है, रीज़न बिहाइंड ऑफ इज़ टू मच बिजनेस एंड कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप तो नहीं है एंड रेस्ट घर वाले कब मानेंगे, घर वाले को अगर बताया जाएगा तो क्या वो ओके होंगे या नहीं होंगे, लाइक दैट। सो हम कार्ड निकालना शुरू करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, राइट। सो यस, मुझे लगता है हार्ट ब्रेक हुआ है किसी का बहुत बुरी तरह से, या तो आपको झूठ बोला गया है कुछ, या फिर पार्टनरशिप में किसी के साथ भी हो सकता है, वहाँ भी कुछ इश्यूज़ वगैरह हुए हैं, या मतलब कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपकी लाइफ में हुई जिससे कि आपको बहुत बड़ा सदमा टाइप का पहुँचा है। तो ब्रेकन रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकता है कई लोगों को हो सकता है कि बातचीत बंद हो गई हो, या ब्लॉक कर दिया है, या लाइक आपको बोल दिया है कि मैं भाई तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो, लाइक दैट। आफ्टर सो मैनी लॉन्ग रिलेशनशिप कई लोगों को हो सकता है 3 साल का हो, ठीक है, 3 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मतलब इतना मतलब अच्छा रिलेशनशिप था, मतलब फ्रेश नहीं, कई लोगों का काफ़ी पुराना भी है, उस तरह से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी एक्चुअली उनका मेन फोकस जो है भी पैसा कमाने में, वो अपना दुकान मकान घर इस तरह से बनाना चाहते हैं ताकि वो अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकें। और बड़ा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना बड़ी मतलब तेज़ी में सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो अभी दिमाग में भी पैसा उन्हें लगता है कि लाइफ के काफ़ी ईयर्स ऐसे मतलब ख़राब कर दिए जिसमें कि मैं कुछ कर नहीं पाया, एंड नाउ आई वांट टू डू समथिंग, लाइक अपना मकान घर दुकान ये सब चीज़ें बनानी है, राइट। सो अभी बिल्कुल दिमाग में पैसा ही पैसा घूम रहा है। अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें तो अभी तक के कार्डों में इस तरह की थर्ड पार्टी रिलेशनशिप मुझे कुछ नहीं दिख रही है। तो मतलब फाइनेंसिस के तौर पे तो इट्स गोइंग वेरी वेल, ठीक है, फाइनेंसिस अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अपना बिजनेस भी सेटअप कर लिया हो, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए थी तो नौकरी भी उन्हें अच्छी मिल गई, इंसेंटिव्स मिलते होंगे अगर सेल्स प्रोफाइल में रहें, ट्रैवलिंग हो सकती है, राइट। और मुझे दिख रहा है कि काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके अंदर भी कहें और उनके अंदर भी कहें, मतलब चीज़ों को मैच्योर करने की, दैट इज़ इन्फिनाइट रीज़न यू डू हैव वे यू कैन मेक द थिंग्स वर्क आउट। तो मतलब एक अपने आप में एक स्किल है, मतलब इसमें जो आपका पार्टनर है या आप है कुछ स्किल रिलेटेड चीज़ भी कर सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी टाइप की। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर कोई माता रानी का भक्त है तो वो माता की पूजा वो कर सकते हैं, एंड या फिर कोई माता के मंदिर वंदिर जा सकते हैं। और मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत की बात करें तो कहीं ना कहीं लाइक अगर आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो कि मैं उनके घर ही चली जाती हूँ उनसे बात करने के लिए, ये सो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा रिस्क टेकिंग मत करो। अगर वहाँ पे इफ़ यू डोंट लाइक दिस थिंग और कंटिन्यूसली इफ़ यू आर कॉलिंग मैसेजिंग एंड डोंट बॉदर दैट मच, बिकॉज किसी के भागने से कोई आपके पास नहीं आएगा, राइट। तो उस केस में आपको थोड़ा सा फ्री छोड़ना भी चाहिए चीज़ों को। थर्ड पार्टी देखो नहीं है तो आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेजर जो मुझे चीज़ें दिख रही है वो फाइनेंसेस से रिलेटेड दिख रही है, और कहीं ना कहीं मुझे आपकी पर्सनालिटी ऐसी दिख रही है कि बहुत डिवाइन को मानते हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयर करते थे, प्यार करने वाले हो, लाइक दैट यू आर ऑल्सो वी कैन से दैट पेट लवर भी हो सकते हैं कई लोग। और अगर हम थोड़ा सा रेमेडी की बात करें तो हाँ, आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर सकते हो, 4th ग्रेड के लोग जो होते हैं उनको उनको कर सकते हो, तो आपके खुद के भी फाइनेंसेस बेहतर होंगे। अगर उन्हें लगता कि वो बहुत अच्छी जगह काम वाम कर रहे हैं और आपकी शायद इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्हें लगता था मे बी ही बिलोंग फ्रॉम सम रिच फैमिली और अपर मिडिल क्लास टाइप ऑफ फैमिली, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, तो आपके फाइनेंसेस भी बेटर हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आजकल की टाइम में लोग देखते हैं ना कि पार्टनर हमारा बराबर का होना चाहिए, तो समाज में थोड़ा सा हमारा बराबर रहेगा, या घर वालों से मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा, दैट कुड बी अ रीज़न। एंड ये भी हो सकता है कि आजकल आप भी अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हो और शायद जो पीछे आपका छूट गया है, खो गया है, फाइनेंसेस आपने भी बहुत बेहतर कर लिए हैं अपने, और तो कुछ लोगों के लिए, और तो मतलब पीछे आपकी नज़र है, जो आपका छूट गया है, जो आपका प्यार था या जो भी चीज़ें थी, या पहले मतलब आपके पास काफ़ी टाइम रहता था, अभी यू आर टू मच बिज़ी, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक पर्सनालिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा निखारने की कोशिश कर रहे हो,
विद गुड लिविंग स्टाइल आप सोच रहे हो कि, और अच्छी अच्छी फ़ोटो अपनी आप अपलोड कर रहे हो इंस्टा में एंड व्हाट्सअप की डीपीज एंड ऑल. सो मे बी ही इज़ ऑल्सो चेकिंग द सेम. सो लाइक इट कुड बी अ रीज़न कि वो आपके पास कब वापस आएंगे, वो हम आगे के कार्ड्स में देखेंगे. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेलिब्रेशन का मूड तो बहुत जल्दी अभी लाइफ में आएगा. अगर कोई अच्छा जॉब ढूंढ रहा था, नहीं मिला, तो उन्हें जॉब मिल सकती है. ठीक है. और आप काफ़ी आजकल मुझे लग रहा है काफ़ी कमेंट्स वगैरह आपको मिल रहे हैं, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी ब्यूटी को. ठीक है. मे बी आपके कलर हेयर्स को हैं, ड्रेसिंग स्टाइल को. तो पीपल आर एडमायरिंग यू कि भाई इतने सक्सेसफुल हो आफ्टर हार्ट ब्रेक. एंड इफ समबडी इज़ नॉट टॉकिंग टू यू, देन टू यू आर हैविंग अ टू मच स्ट्रेंथ टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नो दैट. वरना कई लोगों को मैंने देखा, दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, एनजाइटी होती है एंड ऑल. सोशल लाइफ से थोड़ा सा कटा कटा रहता है बंदा. सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है. ठीक है. तो बट अब वैसे है कि आपने जो इतनी मेहनत करी है, तो लाइफ में आपकी डेफिनेटली लग्जरी मुझे दिख रही है. जिनकी नहीं आई है उनकी आ जाएंगी. और कुछ लोगों ने शायद लग्जरी मतलब नेक्स्ट मंथ तक या उनको आनी शुरू हो गई होगी, जिसमें उनको कि लाइफ उनको लग रहा होगा कि हाँ, नाउ आई एम लिविंग द रियल लाइफ जो मैं डिज़र्व करती थी. तो फ्रेंड के साथ भी आप जाके कोई पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, आप दे सकते हो. कोई बिज़नेस में लोग होंगे तो कोई टेंडर वेंडर मिल सकता है आपका. 10th 12th वाले के अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, पेपर अच्छे जा सकते हैं. तो सेलिब्रेशन मोड हो सकता है. थोड़ा सा आपको चेयर अप रखने की कोशिश कर रहे हो आप. सो दैट इज़ ऑल द गुड. ओके. सो थोड़ा सा कार्ड निकालने की कोशिश. ओके. जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम कुछ कार्ड निकाल रहे हैं और आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, सो दैट रीडिंग इज़ नॉट ट्रू फॉर यू. और मैं तो साथ में ये कहना चाहूँगी कि कलेक्टिव है, टाइमलेस है. ठीक है. अभी हम मार्च आ रहा है, इसलिए हम मार्च करें बिकॉज नेक्स्ट मंथ तो जब भी आप देखेंगे आपको 30 डेज़ की आगे आपको इसमें गाइडेंस मिल जाएगी. राइट. सो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे. आपको लग रहा था यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है. मे बी सम पीपल फील कि हमने बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दिया है. कुछ लोगों का 8 साल का रिलेशनशिप होता है, टाइम वेस्ट कर दिया. बट मैं कहूँगी कि आपने ब्लाइंड फ्लोट कर रखा था. हो सकता है कुछ में जो उनके पार्टनर हैं, ही और शी चीटिंग ऑन यू. सो आपने ही आँखों में पट्टी बांध रखी थी क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास था. तो उसमें आपको धोखा मिला है. तो अब आपको थोड़ी समझ आ गई कि चीज़ों को किस हिसाब से लेना है. बट डोंट वरी, मुझे लगता है कि वो अपनी गलतियाँ मानेंगे, आपके पास वापस आएंगे. एंड स्टिल ही इज़ थिंकिंग कि लेट मी check to her first or him first. like आपके पास still you do have a feeling for him or her. so वो पहले आपको चेक करेंगे. slowly they start talking to you, like messaging and all. then धीरे धीरे फ़ोन पे बात, then मिलना मिलाना and all. so then later he'll propose to you. और फाइनेंसेस पे जैसे मैंने बोला है कि हाँ, फाइनेंसेस पे हो सकता है बिजनेस वगैरह बुरी तरह से डूब गया हो, काफ़ी घाटा रहा हो. तो अभी फाइनेंसेस में ही इज़ वर्किंग. से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से शादी का या कमिटमेंट का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और वहाँ उनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे थे, जिसमें कि वो नहीं अपने आप को दैट एडजस्ट कर पा रहे थे, जस्टिफाई कर पा रहे थे, आपको दे रहे थे. क्योंकि कमिटमेंट के लिए बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं. तो उन्हें लगता था कि भैया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई हैव टू वर्क ऑन फर्स्ट ऑन दिस. सो लाइक दैट इट इज़. या फिर कोई उन्होंने लोन वगैरह लिया था, अब उनको बहुत सरदर्द थी उस चीज़ की, तो लोन उन्होंने चुका दिया है, दे रहे हैं ईएमआईज़ वगैरह. और अब वो काफ़ी बैलेंस हो गए हैं. शायद पहले उनको नहीं पता चल पाता था, पार्टनरशिप में बिजनेस रहा हो या किसी के भी साथ, या कोई वेंडर था या फिर कोई कस्टमर था जिन्होंने उन्हें पैसा नहीं दिया. सो वहाँ पे उनको थोड़ी सी इश्यूज़ आए हैं. बट हो सकता है कोई फ्रेंड वगैरह के साथ काम कर रहे थे, या कोई वर्कर वगैरह, या फिर ऑफिस में पॉलिटिक्स अगर अपना काम नहीं था तो कहीं ना कहीं नौकरी से हाथ धोना पड़ा होगा. ठीक है. या प्रमोशन नहीं मिली होगी तो बहुत डिप्रेस हो गए थे. तो किसी कोलीग की वजह से, कुछ की वजह से उनको हो सकता है कि उनको वो चीज़ मतलब फेस करनी पड़ी हो. बट मैं कहूँगी जिन्होंने भी उनको साथ धोखा दिया है एंड ऑल प्रोफेशनल लाइफ में, सो कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी. उन्होंने अपने आप को भी हर्ट करा है, उन्होंने अपने आप के लिए गड्ढे खोदे हैं और उनको कर्मा मिलेगा भी. राइट. अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है, झूठ में रखा है कुछ लोगों के लिए, मैं ये देख पा रही हूँ. सो उनको भी इस चीज़ का कर्मा मिलेगा. एंड देन ही रियलाइज़ कि ही एक्चुअली डन दी रॉन्ग, बिकॉज उनकी लाइफ में भी कुछ बेहतर नहीं हो रहा. वो अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं. एक टाइम पे तो उनको लगा था कि हाँ भाई एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड ऑल. और मुझे लग रहा है कि शायद उनके फ्रेंड्स वगैरह भी उनको कह रहे होंगे
कि यू हैव डन वेरी रॉन्ग, इतने लॉन्ग टाइम के, इतना लंबा रिलेशनशिप के बाद नाउ यू आर सेइंग नो, और वो कितनी अच्छी लड़की थी, और वो कितना अच्छा लड़का था। तो ऐसे आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। सो अभी वो भगवान के पास जा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। सो उस तरह का है। शायद वो सोशली भी लोगों से अलग हो गए, लोगों से बात नहीं करना चाहते, उनको भी उनकी सच्चाई पता चल चुकी है। सो दैट्स वाई ही विल कम टू यू, बिकॉज होता है ना, बंदा अकेला हो जाता है यार, सब लोगों को पता लग यार ये बंदा तो ऐसा है कि जो अपनी बंदी को उसने छोड़ दिया है या अपने बंदे को उसने छोड़ दिया है, तो ये दूसरों के लिए क्या फ्रूटफुल होगा। ये जब 7-8 साल रह के उसके साथ नहीं हो पाया तो हमारा क्या होगा, लाइक दैट इट इज़। सो उसके बाद मैं देखूँगी बात कहीं ना कहीं आप और वो कहीं ना कहीं आप पे स्टक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। अच्छा, कोई मैरिड है तो उनको अगर इनफर्टिलिटी में इश्यूज़, इनफर्टिलिटी का कुछ इश्यूज़ आ रहा है, तो मैं कहूँगी दे विल गोना कंसीव इन दिस कमिंग मंथ, मे बी एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर नॉट मंथ, एंड ऑफ द ईयर थोड़ा सा है। सो आप अपना ध्यान रखिए, इमोशनल बैलेंस अपने आप को रखिए, और कहीं ना कहीं अगर किसी का बिल्कुल ब्रेकअप हो गया था और उन्होंने इन सब चीज़ों से अपना दिमाग हटा लिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर अपने फाइनेंसेस पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने आप पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, और अपनी मतलब मेंटल थॉट्स पे भी जो नेगेटिविटी उनके दिमाग में थी वो सब निकल गई है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो भैया उनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि उनकी मम्मी जो है दैट इज़ वेरी डोमिनेटिंग, स्ट्रिक्ट और एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में है जिनकी घर पे चलती है, तो वहाँ नेगेटिविटी मुझे थोड़ी दिख रही है। सो यू नीड टू टॉक कामली, बट मैं ये कहूँगी कि हाँ, आपको वहाँ पे भी कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई चीज़ मिलेगी, चीज़ें चेंज होंगी, बट यू हैव टू वेट फॉर द सेम। और फिर मुझे लग रहा है फाइनेंसेस के लिए हो सकता है वो, इसलिए दूसरी एक साथ आप काम करते हो दूसरी कंपनी, इसलिए उन्होंने ज्वाइन कर ली क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा पैसा मिल रहा है, और करंट कंपनी में पॉलिटिक्स पहुँच जाती थी, या फिर वो कहीं बाहर दूसरी जगह चले गए। तो आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप तो नहीं है, नहीं थर्ड पार्टी नहीं है, बट हाँ माँ का थोड़ा सा दबाव है घर पे, तो वो एक रीज़न है। बट डोंट वेरी, वो अपने घर वालों से आपके लिए लड़ेंगे, उनके फाइनेंसेस अब अच्छे हो जाएंगे। सो अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी जैसे उनकी लड़ाई चल रही है, लाइक लोग उनको बोलते होंगे कि यार तुम ने लड़की को ऐसे छोड़ दिया, मतलब तुम यार जब उसके नहीं हुए तो हमारे कैसे होंगे, जैसे मैंने पहले बोला था। तो बेसिकली जो उनकी नज़र है वो सीधी सीधी आप पे है, उनको लग रहा है कि आपके पास उनको वापस आना चाहिए, और कहीं ना कहीं लाइक यू आर द राइट फिट, वो डिज़र्व करते हैं आपको। सो थोड़े से डिसिसिव हो रहे हैं वो, बट डोंट वरी, एक बहुत ही परफेक्ट चेंज आपकी लाइफ में आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्दी। पहिया घूमेगा फॉर्चून का, ठीक है। और आपकी लाइफ में अगर वो बंदा अगर बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुका है, तो नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है। कोई ऐसा बंदा है, ऐसे सीक्रेट एडमायर है, क्रश है, जिसका आप पे पूरा ध्यान है, जैसे कि आपने अपना लुक और सब कुछ चेंज करा, अपना बिहेवियर, लुक, और आप एक जैसे हैप्पी खुश रहने की कोशिश करते हो, तो शायद कोई आपको देख रहा है, तो जल्द ही वो आपको ऑफ़र करेंगे। जो सिंगल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और व्हील ऑफ फॉर्चून में अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास मेष, एरीज, पाइसेस, एक्वेरियस, ठीक है, ये राशि मुझे दिख रही है। और वो इंडिसिसिव वाली पोजीशन हटेगी, जो पुराने हैं जिनका बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी डिसीज़न लेने में कोई भी इशू आता है कभी, तो उनको बेसिकली अपनी माँ से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। सुबह उनके उठ के पैर छुएं, चंद्रमा के नीचे ज़रूर बैठे, तो आपकी डिसीज़न पावर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन मेजर अरकाना, द मैजिशियन। आपके पास हर वो चीज़ अवेलेबल है जिससे कि आप जो भी चाहते हो वो पा सकते हो, बट आपको ये चीज़ पता नहीं है। आपके पास इनफाइनाइट पावर्स है चीज़ों को अपने हिसाब से करने की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का नाम आपने सुना होगा, यूट्यूब में कुछ वीडियो देखिए, आप वो कीजिए, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके हिसाब से होगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, इमोशनल लेवल पे आपके लव रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, ठीक है। और कोई आपके साथ कभी अन्याय करता तो उसको भी आपको करारा जवाब देने की पूरी पूरी हिम्मत होगी आप में, राइट। सो तो ये ब्यूटीफुल रीडिंग है। सो आप में एम्पल ऑफ स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर्स वापस आएंगे, कुछ लोगों का बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ और आप नहीं भी जाना चाहते, शायद वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, या आपका कारण पार्टनर से भी कुछ लोग डील कर रहे थे, तो विल नॉट कम बैक टू यू, बट स्टिल देर इज़ समथिंग, एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको पूरी की पूरी हैप्पीनेस देगा। एंड कुछ लोगों के लिए मॉम की वजह से शायद वो थोड़ा सा दूर है, कुछ लोगों के फाइनेंसेस थोड़े से प्रॉपर नहीं थे, बाकी थर्ड पार्टी वाला कोई इशू नहीं है। तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।